हरे कृष्णा। शारदीय नवरात्रि यानी शक्ति की आराधना और उपासना करने का समय। ये समय प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ और पुण्य प्रदायक होता है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में किए गए जप, तप, ध्यान, उपासना और साधना मनुष्य को अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। वो उसकी आध्यात्मिक प्रगति को उच्च स्तर पर लेकर जाता है और इसीलिए इस नवरात्रि के दिव्य आध्यात्मिक समय का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि इस समय के दौरान वो जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं करती हैं, तपस्या करती है, साधना करती हैं, उसका सीधा संबंध और उसका सीधा फल उसके साथ साथ उसके आने वाली संतान को भी प्राप्त होता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए नवरात्रि का ये समय अत्यंत विशेष माना गया है, न सिर्फ उनके अपने लिए अपितु उनकी आने वाली संतान के लिए भी। तो प्रश्न आता है कि गर्भवती महिलाओं को नवरात्रि का पालन कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज के इस नवरात्रि विशेष वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए नवरात्रि के क्या नियम हो सकते हैं। आइए आज का नवरात्रि विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली ये महानवरात्रि विजयादशमी वाले दिन समाप्त होगी। नवमी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ रही है और अष्टमी तिथि 30 सितंबर को। और इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर को मध्य रात्रि में 1:23 पर और ये तिथि समाप्त होगी 22 सितंबर को मध्य रात्रि में 2:55 पर। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:35 से लेकर 5:22 तक और प्रातःकालीन पूजा के लिए 4:58 से लेकर 6:09 तक का समय शुभ माना गया है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 6:18 पर। इसके साथ ही इस वर्ष नवरात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें प्रयास करके इस नवरात्रि पर्व का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो इस नवरात्रि के 9 दिनों के लिए उन्हें कुछ विशेष संकल्प लेने चाहिए और ये संकल्प उन्हें अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए लेने चाहिए। अगर उनके लिए संभव है तो वो उपवास कर सकती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को अधिक उपवास करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास करने के बजाय आप अष्टमी या नवमी के दिन उपवास का पालन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष साधना करने का संकल्प लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन उसकी शुरुआत में ही प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर स्वच्छ होकर देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए स्वयं को तैयार करें। आपके लिए शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो उन सभी नियमों का पालन करें। अपने घर में देवी भगवती को आसन पर विराजमान करवा के उनका आवाहन कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, शास्त्रोक्त विधि अनुसार उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, जौ बो सकते हैं। और नवरात्रि के पहले दिन जब आप देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, उस समय विशेषकर आपको उनसे प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। हे देवी भगवती, आप इस संपूर्ण सचराचर जगत की परम नियंता आद्य शक्ति हैं। आपकी कृपा से इस भौतिक संसार में समस्त जीव क्रियावान होते हैं और आपकी ही कृपा से एक जीवात्मा इस दुस्तर भौतिक संसार को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। इस समय मेरे गर्भ में एक जीवात्मा है जो इस भौतिक संसार में कुछ ही क्षणों में आने वाला है। आप उसके ऊपर ऐसी विशेष कृपा करें कि वो अपने इसी जन्म में अपनी आध्यात्मिक जीवन और प्रगति को सर्वोच्च स्थान पर लेकर जाए। उसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और आपके विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सके। इस प्रकार देवी दुर्गा से प्रार्थना करें और उनसे कहें कि इस नवरात्रि के दौरान आप किसी भी एक विशेष वस्तु का संकल्प लेंगे। उसके बाद आप जो भी संकल्प लेने वाले हैं उस संकल्प का उच्चारण कीजिए और संकल्प लेते समय दाएं हाथ में गंगा जल लीजिए और देवी दुर्गा के समक्ष इस संकल्प को लेने के बाद उस जल को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। प्रातः काल में देवी दुर्गा की आद्या शक्ति की
आरती कीजिए। उसी प्रकार संध्या के समय में भी अपने घर में या मंदिर में जाकर देवी दुर्गा की आरती उपासना कीजिए। दिन के दौरान आप देवी भागवतम पुराण का श्रवण कर सकते हैं, सप्तशती पाठ का श्रवण या पठन कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या उसका श्रवण कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि 9 दिनों के अंदर ऐसा संकल्प लें कि आप अपनी आने वाली संतान के लिए अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य और प्रवृत्तियां करेंगी और अपनी मानसिक चेतना को अधिक से अधिक भक्तिमय बनाए रखने का प्रयास करेंगी। आप इन नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के लिए विशेष सात्विक भोग बना सकते हैं, उन्हें अर्पित कर सकते हैं और उनसे अपने आने वाले संतान की रक्षा के लिए याचना कर सकते हैं। और इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में आप पूर्ण रूप से अपनी मानसिक चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर रखने का प्रयास करें। किसी अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़ें, झूठ ना बोलें, आलस्य ना करें। जितना हो सके उतना टीवी, मोबाइल, मूवीज़, नेटफ्लिक्स इन सब से दूर रहें। अपने मन को और शरीर को सिर्फ और सिर्फ उस आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर केंद्रित करें जो इस संपूर्ण जगत को नियंत्रित करती है। अपने लिए नहीं तो कम से कम आपकी आने वाली संतान के लिए ये करें। कम से कम इन दिनों में कोई भी ऐसा दुष्कर्म या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आने वाली संतान वो करें। तो इसलिए जागृत होकर जिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपनी चेतना को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखें। और नवरात्रि के अंतिम दिन जब कलश विसर्जन का समय आता है तो उस समय फिर से आप देवी भगवती से इसी प्रकार प्रार्थना करें। कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि का पालन करें और अपने हाथों से कुछ न कुछ दान दक्षिणा सुयोग्य ब्राह्मण को मंदिर में जाकर या गौशाला में जाकर या फिर वैदिक प्रचार कार्य के लिए दें। अंतिम दिन दान अवश्य दें। दान देने से न सिर्फ आपकी स्वयं की लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है, अपितु आपकी आने वाली संतान के अंदर वो चेतना जाती है जिसके माध्यम से वो भी त्याग और दान के गुणों को विकसित करता है, और वो भी गर्भावस्था से ही। और ये हमारे वैदिक संस्कृति के महान सात्विक गुण हैं जो प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए। तो इस प्रकार आप नवरात्रि के अंदर भी अपनी गर्भावस्था के दौरान भी नवरात्रि व्रत का पालन कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी, अच्छी लगेगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इससे आपको कोई प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हुई? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपके विचार सुनना, जानना हमें अच्छा लगता है। ऐसी वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस नवरात्रि पर हम देवी दुर्गा से जुड़ी ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं और जानकारियां लेकर आने वाले हैं, और वो भी बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।